Students, welcome in Organic Name Reactions Part 2 लेक्चर। सबको मेरा नाम तो याद है ही, मेरा हैशटैग पता है, नाम है शैलेश सरावत, हैशटैग है केमिस्ट्री रटना नहीं है। क्लियर? तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया था कि ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन का पार्ट 2 आपका लेना है। तो आज हम लोग बाकी की नेम रिएक्शन जो पिछले एपिसोड में बाइंड अप किए थे उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स की नेम रिएक्शंस बाइंड अप कर दी थी। कौन सी लास्ट करवाई थी मैंने? HVZR हेल वेलार्ड जेलेस्की रिएक्शन। आज की नेम रिएक्शंस में हम लोग सबसे पहले लेंगे नाइट्रोजन कंपाउंड्स की रिएक्शन। नेम रिएक्शंस ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस। तो देखो, सबसे पहला हम लोग ले रहे हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसका एक और नाम है कार्बिलमाइन रिएक्शन। पूरा नाम होता है हॉफमैन कार्बिलमाइन रिएक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म भी मैं पैरेलल में समझाऊंगा रिएक्शंस में, तो वो ध्यान रखना। ठीक है, आइसोसाइनाइड टेस्ट कौन देता है? तो प्राइमरी अमाइंस देते हैं। इनकी जब रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से KOH की प्रेजेंस में करवाते हैं। KOH आपको मैं पहले भी बता चुका हूं बच्चों क्लास में, पिछले एपिसोड्स में भी। KOH जब तक कुछ गिवन नहीं है ऑलवेज एल्कोहलिक KOH लिया करो। अगर उनको एक्वस KOH देना होगा तो प्यार मोहब्बत से आपको लिख देंगे कि एक्वस है। लिखा है कि नहीं लिखा है तो कॉमन सेंस में एल्कोहलिक KOH माना करो। रिएक्शन में आंसर डायरेक्ट लिखूं तो क्या बनेगा? एल्काइल आइसोसाइनाइड। एल्काइल आइसोसाइनाइड, ये 2 और 1 3 हाइड्रोजन यहां के बैलेंसिंग में 3 वाटर से रिएक्शन करेंगे तो 3H2O निकलेंगे, 3 KCl निकलेगा। 3 KCl और 3H2 ये बनेगा। हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोल दो। चले हम आगे। मैकेनिज्म क्या कहता है? पहला एक हिंट है, इसमें इरिटेटिंग स्मेल आती है। इस आइसोसाइनाइड का कैसे पता चले कि आइसोसाइनाइड है? तो सीधा सा लॉजिक है, इसमें आपको जो स्मेल आएगी वो होगी इरिटेटिंग स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल। इरिटेटिंग या अनप्लीजेंट स्मेल आएगी। अगर मैं यहां पर लेता हूं एनिलीन लेता हूं तब भी रिएक्शन आपकी हो जाएगी, कर लोगे। एग्जाम्पल वाइज जैसे ये देखो, कर लोगे आंसर, खुद करो। क्लोरोफॉर्म प्लस 3KOH करो, अपने आप करना। कॉमन सेंस से लगा देना आंसर। R की जगह रिंग आएगी, R की जगह मिथाइल आएगा। इतना काम तो कोई भी करेगा। ठीक है, अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं थोड़ा सा। तो एक बात आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, एल्कोहलिक KOH जब भी आएगा तो एल्कोहलिक KOH की मॉरल ड्यूटी क्या है? तो एल्कोहलिक KOH की मॉरल ड्यूटी है HCl रिमूव कराना। HCl रिमूव कराना। तो एल्कोहलिक KOH आ गया तो मैकेनिज्म कैसे? देखो, मजे मजे में होएगा। सबसे पहले HCl लेने का काम करेगा। क्लोरोफॉर्म है, ये क्या होता है? एल्कोहलिक KOH के चक्कर में पड़ जाता है। KOH क्या करेगा? बोले अपन का काम तो भैया HCl रिमूव कराना है, तो यहां से HCl को रिमूव कराएगा। तो ये बनेगा CCl2 प्लस HCl। ये है आपका कार्बीन, जो अनस्टेबल है बिकॉज कार्बन का बैलेंस यहां फुलफिल नहीं हो रहा है। ये बेचारा यहां से लुट पिट के जाता है, भैया कोई मेरी मदद करो मदद करो। तो ये जाता है NH2 ग्रुप के पास। अमाइन कहता भाई क्या प्रॉब्लम है कि यार इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज है मेरे पास, मेरे को कहीं से इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अमाइन कहता भाई अब बहुत दिलदार हूं मैं, आजा तू मेरे पास। तो अमाइंस अपना लॉन पेयर उसको देने का कमिट कर लेता है, लेकिन उसको पता नहीं था कि शिकारी साथ में आ रहा है। KOH
जैसे हिंदी मूवीज में प्रेम चोपड़ा होता था ना पहले, मेरा नाम है प्रेम, प्रेम चोपड़ा, तो ये KOH वही प्रेम चोपड़ा शक्ति कपूर है, छोड़ेगा नहीं। क्लियर? तो वो क्या करता है, यहां से जितना HCl लेना था ले लिया, उसके बाद इसके पास कुछ बचा नहीं, लेकिन जैसे ये दोनों आपस में मिलने की सोचते हैं, बोले इसका H इसका Cl, तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं, तो ये दोनों HCl लेके फिर गायब हो जाता है। ये लो चलो, ये क्या हुआ, ये भी अब गाना गाएगा, लुट गए रे भैया आके तेरे मोहल्ले, है या नहीं, क्योंकि इसके भी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन निकल गए, तो ये ऐसा बचेगा। ये बेचारा बिल्कुल रोड पे आ गया। अब तो देखो, हाँ या ना, ये दो अलग अलग स्पीशीज है ऐसे, लेकिन अब समझाने के लिए ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती है, समझा रहा हूं आपको। तो इट मीन्स ये बनेगा कैसे, तो ये था, ये दो इलेक्ट्रॉन ये और कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन ऐसे जुड़ जाते हैं। देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन है ना यहां पर, ये 4 और ये 2, तो डबल बॉन्ड बन गया। और नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर क्या करता है, इसको दे देता है, है ना, नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर उसको दे देता है। तो इस तरह से बन गया मजे मजे में आइसोसाइनाइड। इस मैकेनिज्म में क्या क्या बातें आपको दिखी, कार्बीन मैकेनिज्म भी है इसमें, देखो कार्बीन बना, और ये जो स्ट्रक्चर होती है इसे कहते हैं नाइट्रीन, तो दूसरा है नाइट्रीन मैकेनिज्म भी है। तो दोनों मैकेनिज्म इसमें चलते हैं, कार्बीन एज वेल एज नाइट्रीन। कितनों को प्रॉब्लम है कि सर नहीं समझ में आया मैकेनिज्म, ज्यादा बुक के स्टाइल में आप दिमाग पे, जो आपको टीचर्स पढ़ाते हैं ना बहुत स्टाइल से, तो बहुत हैवी लगता है बच्चों को। मेरा पढ़ाने के बाद बोलते हैं सर या तो आप गलत पढ़ा रहे हो, टीचर ने तो ऐसा बोला ऐसा बोला, अरे चीजें वही बोली, समझाने का तरीका होता है। ऐसा नहीं कि मैंने गलत पढ़ाया उन्होंने गलत पढ़ाया, उसको आपका तरीका कैसा है, मजे मजे में पढ़ा दिया हमने। कोई डाउट है तो बोल दो। चले हम आगे, नेक्स्ट आइसोसाइनाइड टेस्ट खत्म। अगला ले रहा हूं मैं आपका हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, एक और नाम है इसका हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। एक और नाम है हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन, दो नाम है इसके, है ना। चलो तो अब क्या होगा इसमें, देखो खुद मैकेनिज्म करना अभी थोड़ी देर के बाद, मैं तो इशारा करूंगा आपको केवल, फिर बोलना सर मैकेनिज्म इतना आसानी से समझ में आ जाते हैं क्या। अमाइड उनकी जब रिएक्शन कराएंगे Br2 के साथ KOH से, आप चाहे एरो पे लिखो या लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एरो पे लिखने का ये मतलब नहीं होता कि कैटलिस्ट है। KOH कैसा होगा तो कॉमन सेंस है, लिखा नहीं है इसका मतलब, लिखा नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, KOH कैसा होगा, एल्कोहलिक। अब सीधी सी बात है, KOH एल्कोहलिक है, इसकी मॉरल ड्यूटी क्या बताई अभी, HCl लेके जाना, HBr लेके जाना, Br यहां का H यहां का, निकल गया। देखो एक निकला, हाइड्रोजन हटेगा, एक HBr निकाल दो तो एक Br यहां से जुड़ गया, लेकिन KOH को शांति पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि उसका काम तो जितना निकाल सकते हो निकाल लो, तो वो फिर कहेगा आई एम अगेन कमिंग, ये लो, हाँ या ना, बोलो क्या बना ये, एसाइल, ये ग्रुप है एसाइल ग्रुप है, और वो नाइट्रोजन का है तो नाइट्रीन, असाइल नाइट्रीन बन गया। क्या बन गया बच्चों, एसाइल नाइट्रीन। देखो अब आप कहोगे दोनों एक साथ भी निकाल सकते हो, 2 HBr निकाल दो, ये आंसर आ गया सीधा, चलता है, बट ऑलवेज या जुड़े या रिमूव हो,
जुड़ेगा तब भी और निकलेगा तब भी 1 बाय 1 करके ही निकलता है, 1 बाय 1 करके ही जुड़ता है। तो इसका मतलब ये ज्यादा अच्छा है, सीधा लेना गलत नहीं है, बट क्वालिटी वाइज मैं तो स्टेप बाय समझा रहा हूं आपको। अब ये क्या है, अनस्टेबल है भाई, स्टेबल नहीं है। क्यों? नाइट्रोजन की वैलेंसी देख लो, तो इसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट होता है, तो नाइट्रोजन यहां से बीच में माइग्रेट कर जाता है और ये बन जाती है स्ट्रक्चर, ये इसे कहते हैं एल्काइल आइसोसाइनेट। क्या बोलेंगे बच्चों? एल्काइल आइसोसाइनेट। दिमाग की बत्ती जलाओ, समझ में आ रहा है आपका? देखो पहला हिंट ही था, देखो आपको एक मैंने ब्रह्मास्त्र दे दिया, मीन्स आपको देखते ही पता चल गया कि यार करना क्या है। उसके बाद तो देखो मक्खन की तरह मैकेनिज्म हो गया। इसके बाद इसमें क्या होगा, पानी डाल दो, पानी डालोगे तो क्या होगा, 2HOK। मतलब कौन सा पानी है? तो आंसर है KOH। जो एल्कोहलिक था वो HBr के साथ KOH प्लस HBr क्या बन गया, कबीर प्लस वाटर, मतलब डाइल्यूट KOH हो गया। समझ में आया? तो ये जो डाइल्यूट है एक्वस KOH कहां से आया? आपने लिया तो एल्कोहलिक था, लेकिन वो एसिड ने उसको डाइल्यूट कर दिया। तो यहां पर हमने क्या लिखा, KOH एक्वस, ये हमने डाल दिया। ये डालेंगे तो क्या बन गया, RnH2 प्लस साथ में K2CO3, या फिर कार्बोनेट आयन भी लिख सकते हैं उसको। एक कार्बन लॉस हो चुका है, इसीलिए इसे कहते हैं डिग्रेडेशन। हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन भी है ये। हॉफमैन हाइपोब्रोमाइट भी है इसी रिएक्शन का नाम। को डाउट है? आया मैकेनिज्म समझ में? को डाउट? देखो अब यहां पर प्रैक्टिस में आप चाहे या अमाइड लगाओ, कंसेप्ट तो पूरा समझा ही दिया है, कर लो। CH3CHCONH2 के साथ भी कर लो, दोनों काम आप कर लो। कितनों को ये मैकेनिज्म में डाउट है कि सर समझ में नहीं आया? जल्दी से बोलो हाँ या ना कमेंट में। आज का एपिसोड चल रहा हमारा नेम रिएक्शंस रिमेनिंग पार्ट, लेकिन आज मैं आपको एक खतरनाक ट्रिक दूंगा क्लास के बाद में, लेकिन आप कमेंट लिखने में बहुत ढीले हो, तो मैं अभी कमेंट सेक्शन में देखूंगा, आज के कमेंट में भी और पिछले में भी, तो ही दूंगा। अगर आपने पहले भी 2 ही कमेंट लिखे थे तो नहीं दूंगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपना हैशटैग लिखो, केमिस्ट्री रटना नहीं है। कहां रटना है? मैकेनिज्म को टीचर्स रटा देते हैं, बेटा रटना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। मैं तो गाने में ही मैकेनिज्म खत्म कर रहा हूं। क्लियर है कि नहीं? तो पढ़ने का स्टाइल बदलो, खुद बदलो, दुनिया बदलेगी। हाँ या ना? चलो अगला लेते हैं हम लोग। फिर से एक बार कौन सा समझाऊं बेटा? एक बार देखो HBr निकाल दो, सीधा सा फंडा है, HBr निकालते जाओ जितना निकल सकता है। नाइट्रीन बना, नाइट्रीन का रीअरेंजमेंट कराओ, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो रीअरेंज होकर नाइट्रोजन बीच में आ गया, ऑक्टेट अब सबका कंप्लीट है, चेक कर लो। उसके बाद जो KOH एल्कोहलिक था वो यहां HBr मतलब एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे, मतलब ये एल्कोहलिक सब पानी आने के कारण डाइल्यूट हो गया। आ गया समझ में? को डाउट? चलो अगला नेम रिएक्शन में आपको करवा रहा हूं। कुछ रिएक्शन ऐसी है जो NCERT में नहीं है, मैं एडिशनल करवा रहा हूं आपको। तो अगली है श्मिट रिएक्शन। श्मिट रिएक्शन। श्मिट रिएक्शन में होता क्या है बच्चों? देखो एक ही लाइन समझनी है। एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं इनकी रिएक्शन करवाते हैं हम लोग N3H से, एसिड हाइड्राजॉइड से। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्शन करवाते हैं हम लोग एसिड हाइड्राजॉइड से। हाँ या ना? क्या होगा?
H2O निकलेगा पहले स्टेप में। रिएक्शन ये जितनी भी है अल्ट्रावायलेट लाइट में हो रही है, मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हो रही है, चाहे वो कार्बीन मैकेनिज्म हो या नाइट्रीन मैकेनिज्म हो, दोनों फ्री रेडिकल होते हैं, आयोनिक नहीं है। तो ये सब फ्री रेडिकल रिएक्शंस है। H2O निकल गया, क्या बन गया? RCON3। इसे कहते हैं एसिड अजाइड। ये क्या होता है? नाइट्रोजन के 3 यूनिट है, जो बहुत लंबी स्ट्रक्चर हो गई, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, स्टेबल नहीं होता बच्चों। तो ये क्या है? अनस्टेबल है। तो इसमें से तुरंत क्या होता है? रिमूव हो जाता है नाइट्रोजन, तुरंत के तुरंत, जो क्योंकि अल्ट्रावायलेट लाइट तो चली रही है, तो नाइट्रोजन निकल चुका है इसमें से और बन गया नाइट्रीन। अभी अभी समझाया था, क्या बन गया? नाइट्रीन। ये क्या है? अनस्टेबल है। आगे की राम कहानी तो सेम है। इसका क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। अभी अभी जो समझाया था सेम रिपीट हो गया, मतलब केवल एक ही स्टेप तो अलग था बस पहला, बाकी तो सेम है। डायरेक्ट लिख रहा हूं अभी बिना समझाए, नहीं आया तो बोलो तुरंत। RNH2 प्लस K2CO3 -1 कार्बन, हाँ या ना? बोलो। ये भी नाइट्रीन मैकेनिज्म का एग्जाम्पल है, नेम रिएक्शन है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन कंपाउंड में नाइट्रीन मैकेनिज्म ज्यादा चलता है। जीओसी में ये बात और डिटेल पढ़ेंगे हम बाद में, क्या कार्बिन होता है, क्या नाइट्रीन होता है, उनकी वेराइटीज, वो सब भी पढ़ेंगे अपन बाद में। अभी हम पढ़ रहे हैं नेम रिएक्शंस, लेकिन मैकेनिज्म जितना जरूरी है वो तो अभी भी करवा रहा हूं मैं, बाद में तो फिर और इजी लगेगा। कितनों को नेम रिएक्शन अभी भी टफ लग रहा है कि नहीं सर? अभी तक नेम रिएक्शंस का कमेंट दो आप। नेम रिएक्शन नहीं, मैकेनिज्म। कितनों को मैकेनिज्म से डर लगता है? और अब जितना मैंने कराया उतने में कितनों को लगा कि यार बहुत आसान है मैकेनिज्म? कमेंट दो जल्दी से। कर्टियस, कर्टियस रिएक्शन, कर्टियस रिएक्शन, इसमें क्या होता है? RCOCl NaN3 से रिएक्शन करता है। ये लो, वही सेम बात, सब चीज सेम है। अल्ट्रावायलेट लाइट में NaCl निकलेगा पहले स्टेप में, बाकी सब सेम आएगा। कोई डाउट है तो बोल दो, जल्दी से बोलो। यहां तक कर्टियस रिएक्शन सेम है, कुछ समझाने का नहीं है, आप चेक करो। नहीं आए तो तुरंत बोलो, कमेंट भी दो जल्दी से भाई, लाइक तो कर दो कम से कम। चलो फिर, कोई कमेंट नहीं देगा है ना, कोई लाइक नहीं करेगा, सब एक से काल सी बैठे क्लास में। सब्सक्राइब और शेयर तो क्या करते होगे तुम लोग, है ना? चलो देखते हैं भाई, ग्रेबियल थैलेमाइड रिएक्शन। ग्रेबियल थैलेमाइड रिएक्शन, ये देखो, इसका स्टार्टिंग से समझाऊंगा मैं। इस रिएक्शन में क्या होगा, मैं स्टार्टिंग से ले रहा हूं। एनसीईआरटी में या बुक्स में बीच में से दे रखा होता है, ये थैलिक एसिड है। ये क्या आपका थैलिक एसिड है। इस थैलिक एसिड को जब गर्म करते हैं तो वाटर निकल जाता है इसमें से ऐसे। थैलिक एसिड को गर्म करने से उसमें से क्या निकल जाता है? वाटर निकल जाता है, और बन गया यहां पर
थैलिक एनहाइड्राइड। क्या बन गया? तो आंसर है थैलिक एनहाइड्राइड बन गया। कोई डाउट है इसमें? बोलो। अब थैलिक एनहाइड्राइड जो है, तो उस थैलिक एनहाइड्राइड में फिर हम डालते हैं यहां पर अमोनिया। ऐसे अमोनिया को ऐसे लिख दिया मैंने, तो H2O निकलेगा। H2O निकलेगा तो क्या बनेगा? तो आंसर है थैलामाइड बनेगा। थैलामाइड बन गया। हाँ या ना? चेक करो। H2O निकला, H2O निकलने से क्या बन गया? तो आंसर है H2O निकलने से थैलामाइड बनेगा। को डाउट? अब ये जो थैलामाइड है, इसकी रिएक्शन KX से करवाते हैं, पोटेशियम हैलाइड से, KCl KBr वगैरह से, तो HX निकलेगा। HX निकलेगा तो क्या बनेगा? पोटेशियम सॉल्ट बनेगा। पोटेशियम सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? तो आंसर है पोटेशियम सॉल्ट बनेगा, पोटेशियम थैलामाइड। इस पोटेशियम सॉल्ट में फिर हेलो एल्केन डाल देते हैं, तो एल्काइल ग्रुप पोटेशियम को रिप्लेस कौन कर देगा? तो आंसर है एल्काइल ग्रुप पोटेशियम को रिप्लेस कर देगा और बनेगा एन एल्काइल थैलामाइड। बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम है? रिपीट कर रहा हूं दोबारा, एक बार, एक लाइन और है फिर खत्म करता हूं। उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, वही सेम 2KOH। KOH है नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ या ना? क्या बन गया? RnH2 -1 कार्बन का प्राइमरी अमाइन बना। यहां पर भी देख रहे हो, एक कार्बन का लॉस हुआ। लिया हमने एसिड। आप कहोगे सर नाइट्रोजन तो कहीं लिया ही नहीं, फिर भी पता नहीं कैसे बना। तो एक जगह नाइट्रोजन आया था, उसने ही सारा कांड किया ये। हाँ या ना? देखो रिपीट कर रहा हूं, थैलिक एसिड है, थैलिक एसिड को गर्म करेंगे तो वाटर निकलेगा, बनेगा थैलिक एनहाइड्राइड। क्या बनेगा? थैलिक एनहाइड्राइड। इस थैलिक एनहाइड्राइड में अमोनिया डालेंगे, तो याद है आपको, अमोनिया एसिड डेरिवेटिव में डालते हैं तो अपना ट्रिक था, अमाइड बनता है। ये साइक्लिक है तो साइक्लिक अमाइड बनेगा। एल्काइल पोटेशियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो सॉल्ट बन गया। उसके बाद एल्काइल ग्रुप ने वहां पोटेशियम को किक मार दी। आ गया होगा समझ में? और उसके बाद KOH, क्योंकि हम लोग लेके तो चल ही रहे हैं वहां पर मीडियम बेसिक, तो KOH कहां से आएगा? यहां से आएगा। ये एसिड बेस वगैरह जो बनते हैं ना, तो KOH डाइल्यूट KOH है, मतलब एक्वस, तो ये यहां पर ये बनेगा। तो ये था आपका ग्रेवियल थैलेमाइड सिंथेसिस। किसी को प्रॉब्लम है तो जल्दी से बोले इसमें। अगली रिएक्शन जल्दी बोलो। नेक्स्ट हिंजबर्ग रिएक्शन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हिंजबर्ग रिएक्शन ये क्या कहती है? हिंजबर्ग रिएक्शन क्या कह रहा है आपका? तो ये कहता है आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन में डिफरेंस करने में काम आती, वहां भी पढ़ा था। तो यहां पर मैं प्राइमरी अमाइन के साथ इसको समझा रहा हूं। जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनता है।
एन एल्काइल, ये क्या है, यहां से HCl निकल गया, एन, एन पर कौन है, एल्काइल, बेंजीन सल्फोनामाइड बन जाता है, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये बन जाता है, हाँ या ना, बोलो। अब इस बेंजीन सल्फोनामाइड में हम क्या करेंगे, बाद में NaOH डाल देते हैं, NaOH डालने से यहां क्या होता है, ये सॉल्ट बन जाता है, सॉल्युबल सॉल्ट बन गया, सॉल्युबल है ये सॉल्ट। क्लियर, कोई डाउट है तो बोल दो। अगर हम प्राइमरी अमाइन की जगह 1 डिग्री अमाइन की जगह यहां पर सेकेंडरी अमाइन ले लें, हम लोग प्राइमरी अमाइन की जगह यहां पर अगर हम मान लो सेकेंडरी अमाइन ले लें तो क्या होगा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसकी जब रिएक्शन करवाते हैं यहां पर सेकेंडरी अमाइन से 2 डिग्री अमाइन, तो देखो ये बनता है सीधा एक ही स्टेप में डाई एल्काइल, एन एन डाई एल्काइल, रिपीट कर रहा हूं नाम, एन एन डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये क्या है, इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है, इनसॉल्युबल है मतलब ऑयली है, ये कह सकते हो, ऑयली है। जो NaOH डालेंगे तो उसमें क्या होगा, इनसॉल्युबल फॉर्म रहता है, 3 डिग्री अमाइन, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। चलो आ गया समझ में, कि डाउट है, जल्दी से बोलो। कब, जल्दी बोलो भाई फटाफट। चलो हिंजबर्ग्स रिएक्शन आपकी कंप्लीट। अगली है हमारी नाइट्रोजन कंपाउंड में एक और रिएक्शन है जो काम की है एनसीईआरटी के हिसाब से, वो है आपकी कपलिंग रिएक्शन, डायजोनियम सॉल्ट की। क्योंकि डायजोनियम सॉल्ट की बाकी की नेम रिएक्शन हम पहले ही ले चुके हैं, केवल एक रिएक्शन छोड़ी थी कपलिंग रिएक्शन, वो मैं आपकी खत्म करता हूं। कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन क्या है क्या नहीं है ये देखो। तो कपलिंग का मतलब जुड़ना, कपल होना। तो देखो कौन देगा, पहले एक रिएक्शन लिख दूं फिर थ्योरी समझाता हूं। डायजोनियम सॉल्ट वो रिएक्शन करते हैं ऐसे ग्रुप्स के साथ जो गाना नंबर 1 गाते हैं। अब गाना नंबर 1 क्या है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे फिनॉल गाना नंबर 1 गाता है, आपको पता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप। सॉन्ग नंबर 1 और 2 वाले ट्रिक्स को देखो आप, तो जो हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे ना वो ये रिएक्शन देंगे। लिखूंगा भी लैंग्वेज, पहले समझ लो। ये हमें पता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर का होता है। ये क्या करता है, डायजोनियम सॉल्ट है। आपको ये भी पता है डायजोनियम सॉल्ट में रिएक्शन इस साइड से होती है हमेशा, बेसिक्स में करवा चुका हूं। बस गले मिल गए, हो गया काम। तो क्या बनेगा, ये बन गया अपना काम। पैरा पे देखो तरीका वही है, नया कुछ भी नहीं है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इतना जाड़िया ग्रुप है, इतना बड़ा ग्रुप है, तो ऑर्थो पे जुड़ने का चांस तो है ही नहीं। इसके ऑर्थो पे तो जुड़ नहीं सकता। कॉमन सेंस लगाओ तो पैरा पे ही जुड़ेगा, हाँ या ना। तो क्या हो गया, पैरा हाइड्रोक्सी डायजोबेंजीन, हाँ या ना, डाईएजो बेंजीन बन गया, पैरा हाइड्रोक्सी डायजो बेंजीन।
ये है आपके एजोडाई, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एजोडाई। ठीक है, डायजोनियम सॉल्ट है तो इसको शॉर्ट में लिख दूं बीडीसी बोलते हैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड शॉर्ट में लिख देते हैं। ये कौन है अपना, फिनॉल। फिनॉल की जगह हम लोग एनिलीन भी ले सकते हैं, करो खुद, अकल आ गई होगी। एनिलीन की जगह हम लोग मिथाइल ग्रुप्स भी ले सकते हैं, डाई मिथाइल भी ले सकते हैं, मोनोमिथाइल भी ले सकते हैं, हाँ या ना, चेक करो। जैसे इसकी रिएक्शन एक मैं करके दिखा दूं आपको, बाकी सब आप कर लोगे। देखो सेम है, कुछ शक्ल लगाने की जरूरत है ही नहीं, नकल करो, कट कॉपी पेस्ट करके थोड़ा सा एडिट कर दो, आराम से सो जाओ घर जाके। फिर समझ में आ गया कि डाउट है कपलिंग रिएक्शंस में, जरा भी डाउट हो तो बोल दो। कंसेप्ट क्लियर है सबको? वही सेम तरीका वही है, देखो आप। अब वो है क्या, एन एन डाई मिथाइल एनिलीन, क्या बोलते हैं उसको, एन एन डाई मिथाइल एनिलीन। कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से बोलो, कमेंट दो भाई। नाम क्या हो गया इसका, एन एन डाई मिथाइल डायएजो बेंजीन। इसे एक और कॉमन नेम है एनिलीन येलो। डाई का नाम है ये एनिलीन येलो। डाई जो होती है ना फाइबर में, खोपड़ी में लगाने वाली डाई है या नहीं, कपड़ों को कलर करने वाली डाई, तो ये सब वो डाइज हैं एक्चुअली। अलग अलग कलर आते हैं इनके, कोई ऑरेंज कलर की होगी, कोई काले कलर की होगी, कोई येलो कलर की होगी। बोलो किसी को प्रॉब्लम है तो बोल दो जल्दी से। अब बात करते हैं यहां पर एक दो पॉइंट जो आपको ध्यान रखने। कपलिंग रिएक्शन कौन देगा, शोन बाय हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। मतलब ग्रुप जितना ज्यादा एक्टिविटी वाला होगा, गाना नंबर 1 गाना ही जरूरी नहीं है, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होना चाहिए। मतलब ईथर वगैरह भी उतना आसानी से कपलिंग रिएक्शन देते नहीं हैं, ईथर वगैरह को भी इग्नोर कर दो। इट मींस आप ये कह सकते हो हमारी सिंपल लैंग्वेज में, ये 3-4 एग्जाम्पल ही है नाइट्रोजन और फिनोलिक ग्रुप जो कपलिंग देते हैं। ईथर और दूसरे जो गाना नंबर 1 वाले वो भी नहीं देंगे। तो इसलिए मैंने एक वर्ड लिखा हाईली, इसके ऊपर खड़े होकर आंसर देना, हाईली। हाँ या ना, आ गया समझ में? कोई डाउट है? चले हम आगे। दूसरा तो डीएक्टिवेटिंग वाले ग्रुप्स की तो बात ही मत करो, नरक में जाओगे अगर आप गाना नंबर 2 वाले ग्रुप की तरफ सोचोगे भी तो। क्लियर है कि नहीं? दूसरा यूज है यूज्ड इन डाइज फॉर्मेशन, डाई बनाने में इसको काम में लेते हैं कलर के लिए। तो ये 2 मेन पॉइंट याद रखने के, बाकी तो सब मैंने ज्ञान दे ही चुका हूं। इधर को डाउट अब है तो बोल दो। नेक्स्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड की जितनी भी रिएक्शंस थी वो मैंने करवा दी है, बट बाय मिस्टेक कोई रिएक्शन रह जाए या मुझे लगे कि नहीं ये तो हो गई है, आपको और कहीं से कोई माइंड में रिएक्शन होता बोल दो, मैं करवा दूंगा। कोई भी लेसन की करवा ही रहा हूं अभी। वैसे तो नाइट्रोजन कंपाउंड बाइंड अप हुआ, अगला लेसन हम ले रहे हैं कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। ये शायद बाकी थी, तो अगला मैं ले रहा हूं कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। देखना, समझना पहले, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होते हैं। एसिड है उसका सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट।
कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सोडियम सॉल्ट का जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन होगा, ये कॉमन सेंस की बात है, तो क्या होगा? सबसे पहले आयंस बनते हैं। हाँ या ना? कंप्लीट मैकेनिज्म बता रहा हूं। ये आयंस क्या करेंगे? अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ माइग्रेट करेंगे। तो ये अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करेंगे, तो ये पॉजिटिव है तो कहां जाएगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाएगा। नेगेटिव मीन्स कैथोड पर। इलेक्ट्रॉन लेगा, सोडियम में बदल जाएगा। लेकिन ये तो हमारी गलतफहमी है, मोह माया है हमारी कि ये ऐसा रहेगा, क्योंकि पानी है तो डायरेक्ट, आपको याद है इलेक्ट्रो में भी समझा चुका हूं। यहां देखो पानी रिएक्शन करेगा तो NaOH बनेगा, साथ में हाइड्रोजन बनेगी, ये बच्चों वाली बात है। तो सोडियम नहीं बनने वाला, हाइड्रोजन बनेगी कैथोड पर। ये बात खोपड़ी में ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बेवकूफ बनाते हैं। क्लियर? मीडियम कैसा हो गया? बेसिक हो गया। आप कहोगे सर एसिड था, ये क्या हुआ? जादू है। हाँ या ना? यही तो क्वेश्चंस बनते हैं। यहां पर ये सबसे पहले नेगेटिव है तो एनोड पर आएगा। एनोड पर आके सबसे पहले क्या करेगा? ये मोह माया त्यागेगा। मतलब जो नेगेटिव चार्ज है, भैया तू जा यहां से, वो तो उधर चला गया। तो पहले ये फ्री रेडिकल में बदला, और यहां से ये जो फ्री रेडिकल है ये फिर बाद में CO2 अलग कर देता है। CO2 अलग एल्काइल फ्री रेडिकल बनता है, और ये एल्काइल फ्री रेडिकल के 2 यूनिट आपस में जुड़ते हैं और RR एल्केन बनता है। हाँ या ना? एक एक स्टेप समझाया, डाउट हो तो रिपीट कर दो। करूं रिपीट? नेगेटिव आयन है, सबसे पहले अपना नेगेटिव चार्ज खत्म किया, रेडिकल बना, CO2 अलग हो गया, ये चार्ज इधर आ गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो एल्काइल रेडिकल बना। एल्काइल रेडिकल के 2 यूनिट आपस में जुड़ेंगे तो एल्केन बन गया। तो यहां पर क्या हुआ? रिएक्शन फॉलो टू, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूं। आयोनिक लेटर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। पहली बात क्वेश्चन बनता है, कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है? तो आंसर है कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस फॉलो टू आयोनिक एज वेल एज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। दोनों मैकेनिज्म होते हैं इसमें, और दोनों एक साथ होते हैं। पहले आयोनिक होता है, उसके बाद फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। हाँ या ना? आ रहा है समझ में कि डाउट है? आ गया? चलो अब देखो आगे लिख दिया है, तो फॉलो टू आयोनिक लेटर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। दूसरा है गैस कौन कौन सी निकली यहां पर, ऐसा क्वेश्चन बनता है तो कैथोड पर निकलती है हाइड्रोजन। एनोड पर कौन सी गैस निकली? तो आपका हो गया एल्केन बना। अभी के हिसाब से बिल्कुल सही बात है, लेकिन अकल के दुश्मनों CO2 भी निकली, पहले वो भी देख लो। बच्चा फंसता है छोटी छोटी बातों में। तो एल्केन भी बना अभी, और CO2 गैस भी निकला। हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोल दो। क्लियर सबको? किसी को इसमें कोई कमेंट है, कुछ बात है तो बोलो भाई। मीडियम बेसिक होता है क्या लास्ट रिएक्शन में? लास्ट रिएक्शन कौन सी थी, मैं तो वो भी भूल गया। कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में मीडियम की कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है, डाइल्यूट या एक्वस मीडियम में ही हो जाती है। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं अब इसी के ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो आप चालू करो इसका। जैसे मान लो CH3COONA, करो इसका प्रैक्टिस। सोडियम बेंजोएट करो, सोडियम एसिटेट, पोटेशियम भी लगा सकते हो, बेंजोएट, दोनों कर लेना प्रैक्टिस में। विद मैकेनिज्म कर लेना। मजे मजे में देखो मैकेनिज्म आ रहे हैं आपको कि नहीं आ रहे हैं, बोलो। अब देखते हैं इसका, आज कुछ तूफानी करता है स्टाइल। अब इसको देखो कैसे फटाफट दूसरे तरीके से आंसर निकाला जाए। अभी हमने केवल एल्कीन बनाया, आंसर निकालना है अब अपने को बच्चों।
तो आंसर निकालने का देखो तरीका क्या है, CH3COO जो भी लिखा था। इसका आंसर लाना कैसे लाओगे, तो इसके 2 यूनिट ले लो आप बस। लो, इतना क्या स्टाइल मारना, हमने यहां पर ऐसे लिख दिया। देखो कुछ नहीं, तू अपने घर जा, तू अपने घर जा, तू अपने घर जा। आंसर क्या आ गया, CH3 CO2 बैलेंसिंग, और पोटेशियम है तो पोटेशियम है तो ये क्या होगा, पानी से KOH और हाइड्रोजन। ये मेहरबानी कर लेना। तो आंसर क्या क्या बना, ये रहे आंसर। चुटकियों में आंसर निकला कि नहीं निकला। 2 यूनिट है, उनको बस जोड़ दो, बीच में कोई बॉन्ड नहीं है तो एक बॉन्ड लगा दो बस। हाँ या ना, कुछ तो बोलो। मजा नहीं आ रहा लगता आपको केमिस्ट्री में? अब ऐसा लगने लग गया मेरे को, ऐसा कि आपका शायद हैशटैग बदलना पड़ेगा। लिखूं केमिस्ट्री रटना है? क्या लग रहा है केमिस्ट्री रटना नहीं है? क्या करें, जल्दी कमेंट दो, हैशटैग बदल दूं? लाइक सब्सक्राइब करना तो बहुत बड़ी बात हो गई है ना। जल्दी से हैशटैग लिखो, क्लियर क्लियर क्लियर। देखो ये तो, अगर मैं मान लो यहां पर ऐसा ले लूं तो बोलो क्या करेंगे? अब ये मत बोलना हवन करेंगे, हवन करेंगे, ठीक है ना। ये क्या है आपका, सोडियम या पोटेशियम सक्सीनेट है। आंसर लाओ। अगर मान लो मैं यहां पर ये ले लूं, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट, ये है आपका पोटेशियम मैलेट, MALEATE। बोलो इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे क्या होगा, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे क्या होगा? आंसर लाओ। आपको बता दूं, मेरे को टाइफाइड चल रहा है, तब भी मैं आपको पढ़ाने आ रहा हूं। वो शक्ल से भी दिख रहा होगा, खड़ा होने चलने के स्टाइल से भी दिख रहा होगा। नहीं तो अब तक तो फेस अलग ही होता है मेरा, स्माइली, जबरदस्ती स्माइल कर रहा हूं, जूस पी पी के पढ़ा रहा हूं। और आप देखो कमेंट नहीं करते हो, है ना। कल से भाई मेरी छुट्टी कर देना तुम लोग, 1 महीने के लिए गायब हूं मैं। IT डिपार्टमेंट लिख दो मैसेज, 1 महीने के बाद मिलेंगे सर, 15 अगस्त के बाद, ठीक है। टाइफाइड का आप देखना कितना सीरियस होता है बीमारी, तब भी टीचर पढ़ा रहा है आपको 3 दिन के रेस्ट के बाद। शर्म करो। चलो आंसर देखो, तरीका क्या बताया आपको मैंने, ये लो। कहां दिमाग लगाना है? कई बच्चे बायो के होंगे ना, देखना टाइफाइड का मतलब क्या है, बॉडी की वीकनेस इतनी आ जाती है। तो आंसर, डायरेक्ट आंसर ये मिल गया, ये मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया। उधर की रामायण तो फिक्स है, वो तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। क्या बना, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बढ़ा दो, ऑलरेडी एक है तो डबल हो गया, CO2 निकल गया, और KOH और हाइड्रोजन तो बनना ही है। हाँ या ना। यहां पर देखो, ये लो ये लो, तो आंसर क्या आएगा, इथाइन, CO2 प्लस हाइड्रोजन प्लस KOH। देखो ये है शैतानी तरीका, चुटकियों में आंसर निकालना। अगर मैकेनिज्म तो बोर्ड में है नहीं इसका, मैंने तो मैकेनिज्म बता दिया पूरा। एकेडमिक में क्वेश्चन बनता नहीं है इसमें, कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे बनेगा देखो। गुड मॉर्निंग, आ गया समझ में सबको? कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बच्चों। चलो नेक्स्ट, कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस के बाद अब हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स की, जो पिछली बार नहीं की थी। कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, 2 सुपर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, पहले उनको करते हैं, बाद में आगे की बात करेंगे। तो सबसे पहला है, मैं यहां चार्ट बना रहा हूं, कैनिजारो रिएक्शन, और दूसरा है एल्डोल कंडेंसेशन। मैं दोनों को एक्चुअली थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी करके पढ़ाता हूं, तो उससे क्या होता है, बच्चे को लर्न करना इजी पड़ता है। अलग अलग ना करो, ऐसे ही करो। देखो कैसे,
कैनिजारो रिएक्शन में कौन होगा? कार्बोनिल कंपाउंड विद एल्फा, विदाउट आएगा। कैनिजारो में क्या होगा? विदाउट एल्फा हाइड्रोजन। वो कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें एल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो ये वाली रिएक्शन देते हैं, जबकि विद एल्फा हाइड्रोजन ये रिएक्शन देते हैं। रिपीट कर रहा हूं, कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें एल्फा हाइड्रोजन होता है वो एल्डोल देंगे, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो कैनिजारो देंगे। ठीक है, इसका मतलब देखते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ, यहां पर कैनिजारो में क्या होगा? वीक बेस होगा क्या स्ट्रॉन्ग बेस? तो आंसर है कंसंट्रेट या स्ट्रॉन्ग बेस। KOH NaOH ऐसा बेस जो है स्ट्रॉन्ग होगा। और ये क्या होगा? वीक बेस की प्रेजेंस में या डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में होता है। तो दोनों में एक और डिफरेंस है। एक डिफरेंस ये रहा, दूसरा डिफरेंस ये रहा। तो याद करना, एक याद किया तो एक के साथ एक फ्री स्कीम मिल गई आपको। टाइप कैसा है कैनिजारो? ये रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स या डिस्प्रपोर्शनेशन है। डिस्प्रपोर्शनेशन का टाइप है। जबकि वो कैसा टाइप की रिएक्शन है? तो ये क्या है? कंडेंसेशन है। तीसरा अंतर ये हुआ। क्लियर है कि नहीं? एग्जाम्पल कौन देगा कौन नहीं देगा? तो देखो, कैनिजारो रिएक्शन कौन देगा, कौन एल्डोल देगा? तो देखो, HCHO, बेंजेल्डिहाइड, बेंजोफिनॉन, CH3C, ऐसे एग्जाम्पल। क्लोरल, ये सब कैनिजारो देंगे क्योंकि इनमें अल्फा हाइड्रोजन कहीं पर भी नहीं है। लेकिन एल्डोल ये कोई भी नहीं देगा। लेकिन अगर मैं एल्डोल की बात करूं तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो एल्डोल देंगे। प्रोपनल, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, ब्यूटेनॉन। मतलब अल्फा हाइड्रोजन एक साइड भी होगा तो चलेगा, जैसे यहां अल्फा ये रहा, यहां अल्फा ये रहा, यहां डबल साइड है, यहां डबल साइड है, एक साइड 3 एक साइड 2, मिनिमम वन साइड अपने को मांगता है बच्चा। तो ये क्या करेंगे? ये कैनिजारो नहीं देंगे, ये एल्डोल देंगे। ये कैनिजारो और एल्डोल का मैंने कंपैरेटिव चार्ट बनाया, हो गया। तो टाइम भी बचा और लर्न करना भी जी पड़ेगा अपने को। देख लो फटाफट, 1 मिनट दे रहा हूं, फटाफट रीड कर लो, फिर इसका मैकेनिज्म चालू करता हूं।
कोई डाउट किसी को? डन, एवरीथिंग वेरी गुड। अब मैकेनिज्म देखते हैं। अब हम ओनली कैनिजारो को पढ़ रहे हैं, एल्डोल को हम बाद में देखेंगे। मैकेनिज्म और रिएक्शंस देख रहे हैं तो वन बाय वन करके देखेंगे जिससे खिचड़ी ना बने। तो कैनिजारो रिएक्शन का मैकेनिज्म देखो बच्चों। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होगा, एक एग्जांपल ले रहे हैं HCHO। इसके 2 यूनिट्स ले लिए HCHO में। एक एक छोटी छोटी बातें देखना। NaOH ले लिया, रिएक्शन में बेस स्ट्रांग होता है। मान लो मैंने कंसंट्रेट लिया, तो कंसंट्रेट का मतलब 40-50% या उसके ऊपर की स्ट्रेंथ, तो 70% का मतलब हाईली कंसंट्रेट है। 60 होगा तब भी चलेगा, 80 होगा तब भी चलेगा, 40-50% मिनिमम होना चाहिए वहां पर स्ट्रेंथ। क्लियर? तो यहां पर क्या होगा समझना। हाइड्रोजन जो है ना, यहां से ये बात ध्यान रखना, या तो एरो लगाना मत आप। कई बार बच्चे क्या है, शाणपट्टी में एरो लगाते हैं उल्टे पुल्टे, फिर अंडा मिलता है उनको, आमलेट भी नहीं बना पाते, ऐसा अंडा मिलेगा। तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे आएगा, और यहां से कार्बन का हाइड्रोजन कार्बन पे आएगा। बहुत सिंपल तरीका है, बट बच्चा फिर भी ध्यान नहीं रखता, तो उस महामूर्ख के लिए अपने दिल में कोई जगह नहीं है। मार्क्स नेगेटिव होने ही चाहिए उसको। तो ये ध्यान रखना। मैकेनिज्म में कई बार ऐसा पूछ लेते हैं, हाइड्रोजन कहां से कहां जाएगा, तो कार्बन टू कार्बन, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन, बस हो गया काम। क्या हो गया, CH3OH, देख लो CH3 और OH, साथ में क्या बना, HCOO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, मतलब उसका फॉर्मेट आयन भी लिख सकते हो। तो एल्डिहाइड से एक एल्कोहल बना, एल्डिहाइड से एक एसिड या उसका सॉल्ट बना। तो इसका मतलब ये हो गया, एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हुआ और एक ही मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी हुआ। इसे बोलते हैं हम लोग डिसप्रपोर्शनेशन। इसे बोलते हैं हम लोग डिसप्रपोर्शनेशन। हाँ या ना, बोलो कोई डाउट है? और देखो, बेंज़ल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन जब बेंज़ल्डिहाइड से ही कराएंगे। अभी हम सेम टाइप की देख रहे हैं बात। HOKOH ले लिया, 50% ले लिया। अब की बार हमने, गरीबी है, थोड़ी मंदी का माहौल है, समझ में तो आ गया होगा। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कार्बन से कार्बन, हाँ या ना? तो देखो क्या होगा, एक एल्कोहल और एक एसिड बनेगा। समझाने की नौबत है क्या? देखते ही समझ में आना चाहिए। तो ये हुआ डिसप्रपोर्शनेशन, बेंज़ल्डिहाइड। ये है बेंजाइल एल्कोहल और ये है बेंजोएट। बोलो, आ गया समझ में? ये हुई सिंपल कैनिजारो रिएक्शन। लेकिन अगर मान लो अलग अलग यूनिट होती, एक होता एल्डिहाइड बेंज़ल्डिहाइड और एक होता फॉर्मेल्डिहाइड, एक होता बेंज़ल्डिहाइड एक होता फॉर्मेल्डिहाइड, तो क्या करेंगे? तो अलग अलग के केस में मेनली क्या बनेगा, KOH NaOH कुछ भी ले लो, वो मोह माया है। तो हाइड्रोजन इधर से जाए या इधर से जाए, ये एक सोचने की बात होती है, ठीक है ना? तो इसे कहते हैं मिक्स्ड, अलग अलग हो गए ना, तो मिक्स्ड कैनिजारो रिएक्शन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड कैनिजारो रिएक्शन। मिक्स हो गया इसमें, हाँ या ना? बोलो, कोई प्रॉब्लम है? तो अलग अलग के केस में क्या होगा, ऐसे बनेगा। अब कौन सा किधर जाएगा, ये समझने की बात है। तो कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, एक ट्रिक बता रहा हूं आपको बच्चों, ढंग से सुनना, कान का मैल निकाल के। जाड़िया जो होता है ना, जाड़िया मतलब हैवी, गुजराती लोग तो जानते हैं जाड़िया का मतलब क्या, मराठी और गुजराती में तो बोलते हैं ना जाड़िया ओए,
तो जाड़िए को हम क्या बोलते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि नहीं, इतना जाड़िया होके करेगा क्या, थोड़ा सा अपने आप को पतला कर ले, बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो जाड़िए को क्या होना है, अपनी बॉडी को रिड्यूस कराना है, हाँ या ना। मोटे को क्या करना है, पतला। तो जाड़िए को मराठी और गुजराती भाषा में बोले मुंबईया स्टाइल में, जाड़िए रिड्यूस कर अपने आप को। तो जो जाड़िया है इन दोनों में से वो क्या करेगा, रिड्यूस होएगा। हो गया याद, मजे मजे में कभी नहीं अटकोगे, गारंटी मेरी है, इससे सिंपल आपको कभी मिलेगा नहीं केनिजारो का कंसेप्ट। जाड़िए को रिड्यूस करा दो अपने आप, दूसरा क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। बोलो, तो ये है जाड़िया, ये बड़ा ग्रुप है, तो इसका क्या होगा, रिडक्शन। तो ये हो गया एल्कोहल। तो दूसरा ग्रुप अपने आप क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। भारत माता की जय करो, ऐश करो। कहां दिमाग लगाना है, हाँ या ना। बोलो, केविन को मजा आ गया, हंस रहा है पेट पकड़ पकड़ के बेटा, ठीक है ना बेटा, तू लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है तू ही जाड़िया है क्लास में। क्लियर, चलो सबको आया मजे से समझ में। तो अभी तक आप क्रॉस केनिजारो में जल्दी से या मिक्स केनिजारो में फंस जाते होगे यार, किसको ऑक्सीडाइज करूं किसको रिड्यूस करूं, कभी मत सोचना, आज के बाद पाप लगेगा। ना खुद के ऊपर शक करना, ना मेरे स्टाइल के ऊपर शक करना। चलो नेक्स्ट, अब देखो अलग अलग का एक और एग्जांपल ले लो। देखो एक फनी एग्जांपल देता हूं आपको, इसके 2 यूनिट में तो कुछ होने वाला है नहीं, है ना। और अगर मान लो मैं इसका HCHO वगैरह के साथ लेऊंगा तो सीधी सी बात है, यहां तो हाइड्रोजन है नहीं, तो सोचना ही मत। KOH ले लिया तो सीधी सी बात है, जाड़िया है वो स्ट्रिक से भी हो रहा है, यहां तो हाइड्रोजन ही नहीं है, कैसे भी कर लो। ये लो, तो यहां पर क्या होगा, जाड़िए को रिड्यूस करा दिया, बस ये अपने आप ऑक्सीडाइज हो गया। तो कोई भी एग्जाम्पल हो, कितना भी गंदा एग्जाम्पल हो, आज के बाद कभी इसके अलावा सोचना ही मत, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। जाड़िए को रिड्यूस कराओ, ऐश करो, घर पे बैठो आराम से। केनिजारो में और कोई चीज चाहिए तो बोल दो, खत्म। केनिजारो के बाद अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, वो देखो, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन कौन देगा, वो बेसिक्स पढ़ा चुका हूं। रिएक्शंस देखो केवल, अल्फा हाइड्रोजन वाले, जैसे एक एल्डिहाइड है दूसरा भी एल्डिहाइड है, ये लो, इसकी जब रिएक्शन करवाते हैं NaOH KOH, डाइल्यूट होगा, मान लो 7% NaOH है, मतलब डाइल्यूट है, तो 10-15% से ज्यादा मत लेना। वीक बेस ले सकते हो, अमोनियम सॉल्ट ले लो, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लो, चलेगा। और स्ट्रॉन्ग बेस भी ले रहे हो तो वो डाइल्यूट मान लेना। यहां से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव है तो कहां जाएगा, कॉमन सेंस की बात है, नेगेटिव पे जाएगा। बोलो, तो यहां पर देखो पहले CH3 CHO, उस पे कौन आ गया, H आ गया, और ये CH2 इस कार्बन से जुड़ेगा, चेक करो। मैकेनिज्म कौन सा है, तो याद है ना, कार्बोनिल कंपाउंड्स के मैकेनिज्म होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो ये मैकेनिज्म तो सारे के सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही है। आया कि नहीं आया समझ में, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप अपने जो सिंपल तरीका आज तक पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक में वो ही देखो। नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, वही तो सेम चीज करवा रहा हूं उधर। ऐसे देखते ही तो समझ में आ जाता है, वैसे देखते ही दिमाग से बत्ती गुल हो जाती है आपके। ये लो, वही बात है बच्चों, मैकेनिज्म नया नहीं है, ऐसे लिखने का तरीका बदला हुआ है। कोई डाउट, बोलो कोई प्रॉब्लम है तो। खत्म। इसके बाद इसमें से वाटर निकाल दो, आगे तो कर लोगे। यहां से इसके बाद क्या करोगे, इसमें से वाटर निकाल दो।
H2O निकलेगा ऐसे, क्या बनेगा? CH3CH CHO। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? तो आंसर है क्रोटोन एल्डिहाइड। कंप्लीट मैकेनिज्म चल रहा है साथ साथ। कई बच्चे कहते हैं पूरा मैकेनिज्म होने के बाद भी कहते हैं सर इसका मैकेनिज्म तो बताओ। अरे यार आयन बन गए तो मैकेनिज्म हो गया, कैसे हुआ वो भी लिख दिया, टाइप भी लिख दिया, खुद भी कर सकते हो। आ रहा है ना समझ में? अब यहां से यहां तक की रिएक्शन है, इसे कहते हैं एल्डोल। ये है एल्डोल। देखो एल्ड एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप, और ओल का मतलब एल्कोहल, तो एल्डोल। और आगे का काम है तो कंडेंसेशन। नाम क्या हो गया इसका पूरा? एल्डोल कंडेंसेशन। है ना? एल्डोल कंडेंसेशन। ये कंडेंसेशन यहां हुआ। अगर रिएक्शन यहीं तक की है तो वो एल्डोल रिएक्शन कहलाएगी। इसको गायब कर दोगे तो। क्लियर? और देखो ये 2 यूनिट है। मान लो मैंने यहां पर बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लिया एक्वस, क्या होगा? एक से हाइड्रोजन जाएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूं, भी समझाने की नौबत नहीं होनी चाहिए। ये तो इसी को मैंने ऐसे बना दिया, चलेगा। हाइड्रोजन यहां ले लिया, ऐसे बना दिया, और वो दूसरा यूनिट ये रहा। चेक करो आप, आया कि नहीं आया समझ में? यहां से 2 कार्बोनिल ये अलग अलग है। रिपीट करवाना है तो बोल दो जल्दी से। और उसके बाद में गर्म करेंगे। कई बार ऐसा लिखा होता है अमोनिया या HCl की प्रेजेंस में गर्म कर दो। अमोनिया देते हैं तो वाटर तो निकलेगा, और बनेगा क्या? ये बनता है, चेक करो। H2O निकल गया, बस से चेक क्या करना है। इसका नाम होता है मेसिटाइल ऑक्साइड, कॉमन नेम। मैं जानबूझ के कॉमन नेम ही क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि IUPAC तो शायद ऐसा कोई बच्चा होगा जो कहेगा सर IUPAC बता दो इसका या उसका। बेवकूफ होगा, उसका कोई इलाज नहीं है अपने पास। कॉमन नेम याद होते जाएंगे आपको बच्चों। IUPAC तो कोई भी लिख लेगा ना। देखो फटाफट, ये तो बात हुई एल्डोल के, सिंपल एल्डोल की। लेकिन अगर मान लो दोनों साइड अलग अलग एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप हो तो क्या होगा? क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल का मतलब है दोनों साइड के ग्रुप अलग अलग हैं। जैसे ये ही एग्जांपल ले लो, तो क्या करोगे? मैंने कहा KOH है 4%। ये परसेंटेज अपनी मर्जी से लिख रहा हूं, ये केवल ये इंडिकेट करता है कि मीडियम में एक्वस या डाइल्यूट है। तो क्या होगा? एक तरफ से हाइड्रोजन गया इधर, तो इधर से भी तो जा सकता है, उधर कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। मेजर माइनर बात की बात है, बट जाने के ऑप्शंस सारे होंगे। तो कितने ऑप्शंस हैं देखो पहले फटाफट। 4 प्रोडक्ट बनते हैं इसमें, 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये मेन वर्ड है यहां पर। कौन कौन से 4? पहला, यहां से हाइड्रोजन यहां से इधर माइग्रेट हो। पहला बना रहा हूं मैं CHOH, हाइड्रोजन इधर से आ गया। बोलो। दूसरा, यहां का हाइड्रोजन उधर जाए। दूसरा है यहां का हाइड्रोजन इधर जाए। 1 2 समझ में आया आपको? तीसरा, इसी के 2 यूनिट आपस में रिएक्शन कर ले। कुछ भी हो सकता है ना। ऐसा तो नहीं वेट करेगा मैं उधर ही जाऊंगा। इसके रिएक्शन में बहुत सारे यूनिट्स हैं।
इसी के 2 यूनिट आपस में रिएक्शन कर ले, और चौथा इसके 2 यूनिट आपस में रिएक्शन कर जाए। ये दोनों तो अभी अभी समझाए थे मैंने आपको। तो कुल मिला के ये 4 प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। ये दो लास्ट के तो अभी अभी समझाए थे, ये 2 समझ में आए? बोलो। अब इसके बाद कंडेंसेशन तो करा दोगे आप। इधर से पानी हमेशा ऐसे निकालना, पानी यहीं से निकलेगा, मतलब हाइड्रोजन उधर से निकालो जिधर कार्बोनिल ग्रुप है, हाइड्रोजन उधर से निकालो जिधर कार्बोनिल ग्रुप है। तो वो आप कर लेना, कर लोगे ना इतना मेहरबानी। तो एल्कीन ही बनानी है, डबल बॉन्ड यहां, डबल बॉन्ड यहां, डबल बॉन्ड यहां पर और डबल बॉन्ड यहां पर। क्लियर? तो ये हो गया क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब 1-2 पॉइंट ध्यान रखने। पहला जो मैं आपको बोल रहा हूं कि डाइल्यूट का मतलब क्या मानेंगे, बिलो 10% कंसंट्रेशन को डाइल्यूट मानना। 5, 6, 7, 8%, 10 के नीचे नीचे सिंगल डिजिट में होना चाहिए। 20-30 को डाइल्यूट मत मानना। तो आप कॉमन सेंस है वो देंगे नहीं, आप अपने मन का भड़ास निकाल लो। दूसरा, मेजर माइनर कौन सा बनेगा वो मैं अब समझा देता हूं। वैसे तो ये मेन चारों पूछते, मेजर माइनर नहीं पूछते, बट अगर एनीवन भी टिक करना है आपको तो क्या करोगे? तो कार्बोनिल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है? जो सबसे छोटा ग्रुप होता है ना, वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहां पर बॉन्ड टूटेगा, मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहां से माइग्रेशन होके ये सबसे मेन काउंट होगा ऑर्डिनरी कंडीशन में। रिएक्टिविटी कार्बोनिल की क्या पढ़ाई हुई है? जैसे जैसे ग्रुप बढ़ेंगे, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है कीटोन से, ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी घटेगी। हाँ या ना? 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। को डाउट? बोलो। चले हम आगे, और कुछ बात है तो बोल दो। प्रैक्टिस में आप एक काम करना, एल्डोल की प्रैक्टिस में ये कर लेना, एक ये प्लस ये कर लेना। तो ये 2 प्रैक्टिस और कर लेना, चारों प्रोडक्ट बनाना, आलस मत दिखाना। क्लियर? ठीक है। सिसोदिया को क्या डेंजर का सिंबल लग गया भाई? ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। एल्डोल और कैनिजारो हो गया है। जहां तक मेरी अकल काम करती है, मैंने A to Z नेम रिएक्शंस आपकी बाइंड अप कर दी है। बट फिर भी आपको एक चांस दे रहा हूं, आप एनसीईआरटी के अंदर बाहर की सारी रिएक्शंस देखो। किसी को कोई भी डाउट रह गया हो, कोई रिएक्शन समझ में नहीं आई हो, रिपीट करवानी हो, या बाय मिस्टेक छूट गई हो मेरे से, या और कोई एडिशनल रिएक्शन जो पढ़ने लायक आपको लगती है कि सर ये पढ़ा दो आप एडिशनल एनसीईआरटी के बाहर, तो वो प्लीज अपना कमेंट लिख दे कि सर ये रिएक्शंस आप और करवा देना, या अपने हेलो नंबर पर मेरे को व्हाट्सअप कर दे और उसके बाद शांति से बैठ जाए, वहां मेरा खून ना पिए। ठीक है ना? ध्यान रखना। ठीक है? बाद में अगली क्लास में आप रिमाइंडर मार दो सर वो वाली नेम रिएक्शंस बाकी है। तो नेक्स्ट एपिसोड हमारा चलेगा ऑर्गेनिक का। मैं पहले बता रहा हूं, कल परसों जब भी मेरी क्लास होगी, ऑर्गेनिक रिमेनिंग नेम रिएक्शंस या डाउट्स ऑफ नेम रिएक्शंस लेंगे हम पहला। अगर उसमें कोई डाउट नहीं होगा तो फिर हम आगे जो प्रैक्टिस चल रही थी ना, कन्वर्जेंस और इस तरह की जो भी है, वो कंटिन्यू करेंगे। एनसीईआरटी के अंदर और बाहर के ओपन डाउट्स लेके आओ आप। नेक्स्ट क्लास डाउट सेशन है, एनसीईआरटी के अंदर और बाहर के क्वेश्चंस। आप डाउट नहीं लाओगे तो मैं दूंगा, मैं बैठा के प्रैक्टिस कराऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं। तो नेक्स्ट एपिसोड आपको पता है मैं क्या करने वाला हूं। क्लियर? उसके बाद फिर इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस का टाइम दिया था मैंने आपको, उनकी बात करेंगे। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। जब तक हैशटैग लिखो, केमिस्ट्री रटना नहीं है, अपने अच्छे अच्छे या गंदे गंदे कमेंट्स लिखो, फटाफट लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दूसरों को भी बताओ कि हमारे एक सर है जो बीमार रहते हैं फिर भी हमें आके पढ़ा जाते हैं। क्लियर? चलो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में।